तो किस समय हुआ? मध्य दिवस में। मध्य दिवस अति शीतला घामा। सारी अयोध्या आनंद मना रही थी, लेकिन दो लोग रो रहे थे। कौन कौन दो लोग रो रहे थे पता है आपको? जिस समय प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, दो लोग रो रहे थे। अच्छा, एक बात बड़े ध्यान से समझना, किसी के घर में कोई उत्सव हो रहा हो, जन्म का या किसी भी प्रकार का कोई भी उत्सव हो रहा हो, सब वहां पर नाच रहे हो और दो लोग रोने लगे, तो और लोगों को तो इतना खराब नहीं लगेगा, लेकिन जिसका उत्सव है, जिसका जन्मदिन है या जन्मोत्सव है, उसको बहुत खराब लगेगा। राम जी को बहुत खराब लगा। प्रभु श्री राम ने विचार किया कि सारी अयोध्या आनंद मना रही है और ये दो लोग रो रहे हैं। कौन दो लोग रो रहे थे पता है आपको? नंबर 1 चंद्रमा, नंबर 2 रात्रि। ये दोनों रो रहे थे जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। प्रभु श्री राम ने दोनों को बुलाया। पहले चंद्रमा को बुलाया। चंद्रमा से कहा, तुम क्यों रो रहे हो? कहा, प्रभु आप दिन में आए, अगर रात्रि में आते तो मेरी भी चकाचकी है जाती। भगवान राम ने कहा इधर आओ, अभी तुमको शांति दे दे, तुमको वो प्रदान करेंगे जो किसी ने नहीं दिया। प्रभु श्री राम ने चंद्र को वो प्रदान किया जो किसी को नहीं दिया। ध्यान से सुने सुधी लोग, जो साहित्य को समझते हैं, शब्दों को, वो ध्यान से सुने। प्रभु श्री राम ने चंद्र से क्या कहा? हे चंद्र, धैर्य धरो, शशि शांत रहो। धैर्य धरो, शशि शांत रहो, तब शांत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम, विनीत सुरति सो राम उचारो। सुधी लोग, जो पढ़े लिखे लोग बैठे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। राम जी ने कहा चंद्रमा से कि सूरज की रखी हो ना कला, संग यद्यपि सूरज वंश हमारो। प्रभु श्री राम का जन्म किस वंश में हुआ? एक बार जोर से सभी लोग कहो। प्रभु श्री राम का जन्म किस वंश में हुआ? सूर्यवंश में। बड़े ध्यान से सुनना, इस विषय पर किसी ने चिंतन नहीं किया। हम तो परीक्षित जी 24 घंटे केवल खोज में ही रहते हैं। हाँ, केवल कथा नहीं कहते, 24 घंटे केवल हर विषय पर चिंतन करते हैं। हमने ये विचार किया कि प्रभु श्री राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ है। कहे चंद्र कि सूरज की रखी हो न कला, संग यद्यपि सूरज वंश हमारो। और आज के बाद सारी दुनिया में चंद्र रहेगो चहुजुग में, अब राम के साथ में नाम तुम्हारा। किसी ने आज तक सूर्यवंश में राम जी पैदा हुए, किसी ने आज तक श्री राम सूर्य नहीं कहा। ये प्रश्न है। जिसने भी कहा, क्या कहा? श्री रामचंद्र कृपालो भगवन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भगवन हरण भव भय दारुणम। श्री राम
भयदारुणं नवकंज नवकंज ओ नवकंज लो धनकंज मोहकर कंज पद कंजारुणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये सुधी लोगों के लिए बड़े ध्यान से समझिए, श्री रामचंद्र क्यों कहा गया? कहीं पर भी आप देखिए लिखा होगा श्यापति रामचंद्र भगवान की। राम जी के साथ में चंद्र क्यों जुड़ा है? जबकि पैदा तो सूर्यवंश में हुए। किसी ने बताया आपको कभी? आपने किसी ग्रंथ में पढ़ा कभी? टीवी पे कभी सुना आपने कि प्रभु श्री राम के नाम के साथ में चंद्र का प्रयोग क्यों? इसीलिए राम जी ने वरदान दे दिया कि आज के बाद कोई भी मेरा नाम बोलेगा तो सभी लोग श्री रामचंद्र भगवान की। चंद्रमा प्रसन्न हो गया कि आहा, मेरे जैसे दीनहीन पर प्रभु ने कृपा कर दी, अपने नाम के साथ में मेरो नाम जोड़ दियो। प्रसन्न हो गया। अब चंद्रमा तो चला गया, रात्रि को बुलाया। अब एक प्रश्न आता है, हम स्वयं ही प्रश्न करते हैं और स्वयं ही उत्तर देते हैं, किसी से नहीं पूछते। अब एक प्रश्न, श्री राम जी का जन्म हुआ किस समय? मध्य दिवस अति शीत न घामा। और हम आपसे क्या कह रहे हैं कि रात्रि मिलने आई राम जी से, तो दिन में रात कैसे आ सकती है? रात्रि तो रात ही में आएगी, है ना? लेकिन उसका भी प्रमाण है, गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े ध्यान से पढ़िए। उन्होंने 2 चौपाइयां लिखी। जिस समय अयोध्या में भगवान राम जी का जन्मोत्सव मनाया गया, पूरी अयोध्या सजाई गई। कैसे पता है कि अवधपुरी सो हई भाती, अवधपुरी भाती, अवधपुरी सो हई भाती, अवधपुरी सो हई भाती, अवधपुरी शोभाई ऐ भांति, अयोध्या ऐ भांति से शोभायमान हो रही है। कैसे? ये हम नहीं कह रहे, श्री रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी बाबा ने मोहर लगाई कि प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। प्रभु से मिलने के लिए प्रभु ही मिलन आई जनुराती, मानो रात्रि मिलने आई हो और दिन में रात्रि हो गई। ये विशेष बात ध्यान से सुनने। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, अगर धूप बहु जनु अंधियारी, इतनी अगरबत्ती धूप बत्ती लगाई गई कि मानो अंधकार हो गया। और जो कमी थी वो पूरी कर दी किसने? अरे ओड़ई अबीर मनहु अरुणारी, ओड़ई अबीर मनहु अरुणारी, अवधपुरी सो हई भाती, अवधपुरी सो हई भाती।
प्रभु ही मिलन आई जनु राती। प्रभु ही मिलन आई जनु राती। हरि बोल। सुधी लोग बड़े ध्यान से सुने। दिन में रात्रि आई, क्यों? अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। पुनः याद कर ले, राम जी का जब जन्मोत्सव हुआ उस समय दो लोग रो रहे थे। कौन कौन? चंद्रमा और रात्रि। चंद्रमा को संतुष्ट कर दिया, कह दिया चंद्र रहेगो चहुजुग में, अब राम के साथ में नाम तिहारो। इसीलिए श्री रामचंद्र कहलाए, राम सूर्य किसी ने नहीं कहा। और जिस समय रात्रि को बुलाया, रात्रि आई, और जैसे ही रात्रि आई वैसे ही रात्रि से पूछा। अब सुधी लोग बड़े ध्यान से सावधान पूर्वक सुने कि जिस समय रात्रि मिलने आई, प्रभु श्री राम ने रात्रि से कहा कि आपकी संपूर्ण यौवनावस्था कब होती है? संपूर्ण यौवनावस्था का मतलब आपकी पूर्ण जवानी, पूर्ण यौवन, पूर्ण यौवनावस्था कब होती है? सुधी लोग ध्यान से सुनना। तो रात्रि ने स्वयं कहा प्रभु श्री राम से कि भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि में मेरी पूर्ण यौवनावस्था होती है। भगवान ने वरदान दे दिया, कहा अब की बार जब द्वापर में आऊंगा तो भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि में ही आऊंगा। इसीलिए प्रभु भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि में जन्म लिया। बता दिया, कह दिया, कहा जाओ अगली बार जब मेरा अवतार होगा तो किस समय? भादों की अष्टम तिथि, कृष्ण पक्ष आधी रात, कृष्ण पक्ष द्वापर में धरी हो जन्म, द्वापर में धरी हो जन्म। जाओ रे हरता, जाओ रे हरता। वचन दे दिया राम जी ने, भादों की अष्टम तिथि, कृष्ण पक्ष आधी रात, कृष्ण पक्ष द्वापर में धरी हो जन्म, द्वापर में धरी हो जन्म। जाओ रे हरता, जाओ रे हरता।